यकीन साहब, हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ऑपरेशन से आपने बताया था कि ऑपरेशन के ज़रिए कबल अज़ वक्त जो 8 माह के या 8.5 माह के या कुछ दिन पहले, मतलब कबल अज़ वक्त बच्चे पैदा हो जाते हैं ऑपरेशन के ज़रिए, वो मुख्तलिफ़ नोयत के अमराज का शिकार हो जाते हैं, जिसमें अंतड़ियों के मसाइल हैं, दिल, जिगर, गुर्दों के मसाइल जो हैं वो बच्चों में पैदा हो जाते हैं, उनको बीमारियां लायक हो जाती हैं। तो हमारे एक दोस्त जो जिन एक व्यूअर ने ये आपकी वीडियो और आपका बयान सुना, तो उन्होंने कहा कि पूछा है कि आया ऐसे बच्चे जो इस तरह की बीमारियों में का शिकार हो जाते हैं, उनका कोई इलाज भी है जी। मुस्तकिल तौर पर फिर केयर करनी पैंदी है। मुस्तकिल तौर पर उन्होंने नाल फिर केयर, उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ ਪੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਪੀਲੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਔਰ ਗੁੜ ਬਰਾਬਰ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਪਕਾ के को 15 मिनट, फिर वो घी जो है ना वो बच्चों को, छोटा बच्चा है मसलन महीने का ही है या चंद दिनों का है, तो एक चाय वाली चमची, अगर महीने से अप हो गया है तो 1.5 से 2 चमची दे सकते हैं। इस तरह बड़ा होता जाए तो फिर चाय वाली चमची है, चाय वाली चमची छोटी होती है। उनको मुसलसल ये देते रहें ताकि उनकी इरिटेशन, वो आंतों की जो है ना वो ठीक हो, तो फिर उनकी वो भी ठीक होती, फिर आस्ता आस्ता अमेंडमेंट हो जाती है। लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं हो पाती जो माँ के पेट में होती है। कुदरत ने वहाँ पे निज़ाम ही, वो माँ के खून के ज़रिए जो ग़िज़ाइयत पहुँचती, वो ग़िज़ाइयत हम नहीं पहुँचा सकते। सही, वो ओरिजिनल उस लेवल पे तो नहीं आती, अलबत्ता केयर करेंगे तो हत्तुल इम्कान वो जो वो महफूज रहेगा, रवां दवां रहता रहेगा, चलता रहेगा। सही, ये तो आपने असाल का वो पेचस का बता दिया। हाँ जी, नहीं पेचस का भी, उसकी आंतों की सोजिश का भी, फेफड़े का भी सोजिश, फेफड़े की भी ठीक होगी। ये मैंने एक बताया ना, जितने जिस्म के जहाँ जहाँ पे वो असल में जो नामुकम्मल ही रह गई है ना, जहाँ पे रास्ते खराब होते हैं, ये जो है ना, ये रास्ते हैं, मजारी कहलाते हैं, आंतें भी मजारी हैं, फेफड़े के भी रास्ते हैं जहाँ से दौरान दौड़ता भी है, और हमारे ये सांस अंदर भी जाती है, सांस की नाली भी है, खुराक की नाली भी, सब मजारी रास्ते हैं। जिगर के अंदर भी, फेफड़े के अंदर भी आप काट के देखेंगे ना, सुराख नज़र आते हैं, सुराखों को कहते हैं। ये सुराख ख़राब हो जाते हैं, तो इनका जो फ़्लो, इनमें से जो चीज़ें मवाद ने फ़्लो करना है, इधर से उधर, उधर से इधर जाना है, वो नहीं जा पाता, तो वो उनका वो फ़्लो ठीक हो जाता है। जहाँ जहाँ भी है, जो हम खुराक इधर से खाते हैं तो वो तो सारे जिस्म का हिस्सा बननी होती है ना, जाती इधर मुँह से है, मैदे में जाती है, उधर से आंतों में जाती है, वो जो मोटी ग़िज़ा फुजला है वो आंतों से बाहर हो जाता है, बारीक ग़िज़ा तो जज़ब हो के सारे जिस्म सब टिशू को जाती है। यानी तो उन्होंने अपनी अपनी जगह पे जाके उस तरह वो अमल करना है, वही आस्ता आस्ता इमेंड हो। ये सिर्फ एक नहीं, मैंने आंतों का नहीं बताया, इस हाल का नहीं बता दिया, इस हाल नहीं, बल्कि ये जो पेचस होती है ना, उस तरफ की मैंने बात की है। तो ये उसके लिए पेचस भी इसमें जो अपने इस हाल हैं, आस्ता आस्ता आंतों के वो गुदर जो अपनी तभी हालत पे उनको ग़िज़ाइयत तो मिलेगी ना, उनकी कमज़ोरी टूट जाएगी तो वो भी ठीक होंगे। यानी एक चीज़ सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये तमाम जो कबल अज़ वक्त आ जाती है उनके लिए हत्तुल इम्कान ये बेहतरीन चीज़ है, मैं आजमाई हुई है मेरे मतलब पे। यानी तमाम जो कबल अज़ वक्त जिन बच्चों की पैदाइश हो जाती है और उस वजह से जो उनको बीमारियां लायक होती हैं, हाँ जी, सांस भी तंग होता है इनको, वो उसमें भी यही दें, ये उसमें भी दे देते हैं हम। जो बलगमी सांस है उसमें नहीं देते, जिसको इसहाल होते हैं ना, इसहाल कहते हैं सहल, आसानी से पखाना निकल जाना, पता ही नहीं चलता, पानी की तरह, वो वहाँ नहीं देते हम। वहाँ हम उसको खुश्क चीज़ देते हैं, मसलन हम आंवला पीस के देते हैं, हरड़ को पीस के दे देते हैं, हरड़ को बारीक पीस के मदब्बर करते हैं, पहले फुल्ला करते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर वो दे देते हैं। ठीक है, उसको शहद में भी मिला के दे सकते हैं जो बच्चा नहीं खा सकता, तो नहीं तो वैसे शहद में मिलाने से उसका मिजाज थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन बच्चा निकलेगा, कुछ असर होगा, बेहतर हो जाएगा। या फिर कावा बना के दे देते हैं, कावा हम उसके जो फीडर है उसमें दारचीनी डलवा देते हैं, मनक्का डलवा देते हैं, दारचीनी मनक्का दोनों चीज़ें भी डलवा देते हैं। फीडर में क्या चीज़ डाल के? सिर्फ वो उनका दूध जो है दारचीनी और मनक्का डलवा देते हैं कि वो उबालें, इसमें उसका असर आता है, वो बच्चे को
فیڈر تو پلانا ہی ہوتا ہے نا. ظاہر. اگر ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو کہتے ہیں آپ پیٹ بھر کے پئیں، کعوہ 2 کپ پی جائیں، پھر پیاس لگے پھر پی لیں. وہ بچے کے ماں کے ذریعے بچے کو جائے گا. ماں کو جو اثر ہوتا ہے نا بچے کو اثر ہوتا ہے. ماں کپڑے دھو لے، ٹھنڈ چڑھ گئی نا، بچے نے دودھ پلاتا ہے تو بچے نے ٹھنڈ لگ جانی. ہاں یہ تو ہے. گرمی میں پھر یہ ہے کوئی ایسا عمل کیا ہے تو وہ بچے کو بھی اثر انداز ہوگا. اسی طرح ماں کا پیٹ خراب ہوا تو بچے کا بھی خراب ہو جائے گا. دودھ پلانے والی ماں کا پیٹ خراب ہوا تو